हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा हमारा लेसन चल रहा था 8th क्लास का, जो हमने चला रखा था लेसन, वो था हमारा व्हाई वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या ईवीएम होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, लोग कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ये आप पिछले साल भी पढ़ चुके थे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज सी थी जो जिसमें बस कुछ एक क्वेश्चन पूछे थे। आई होप आपने वो कर ली होंगी। अब देखिए, जो पार्लियामेंट होती है वो सबसे सुप्रीम होती है, क्योंकि इसमें लॉ मेकिंग की जाती है। ठीक है, इसमें कोई भी लॉ अगर बनाना है, आपने पिछले साल भी पढ़ा था, कोई भी नियम या कानून आप बनाना चाहते हो तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वो बिल पास होना चाहिए। जब वो बिल पास होता है तो वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। जब तक पास नहीं होता तब तक वो बिल रहता है। फिर हमने पढ़ा था राज्यसभा है, राज्यसभा के टोटल मेंबर जो होते हैं 245 होते हैं, और लोकसभा है उसके 545 होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। स्पीकर होता है जो उसकी सभा जब होती है, मतलब सारे जब इकट्ठे होते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको संबोधित करता है, उनकी मीटिंग होती है, तब वो उनको देखता है कि कौन नेता क्या बता रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मतलब पूरी सभा का हेड होता है स्पीकर लोकसभा का। और जो आपकी राज्यसभा है उसका हेड कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, यानी आपके जो उप राष्ट्रपति होते हैं वो। तो आपको ये पता होना चाहिए, वर्तमान में हमारे ओम बिरला, ठीक है, स्पीकर हैं, और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। ये दोनों आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं कि करंट के आपको पता होना चाहिए। टोटल सीटें लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। अब देखिए द रोल ऑफ पार्लियामेंट, आज आगे बढ़ेंगे हम इस लेसन में। द रोल ऑफ पार्लियामेंट, क्या भूमिका होती है पार्लियामेंट की। क्रिएट आफ्टर 1947, 1947 के बाद द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द feat that the people of India have in principle of democracy। 1947 के बाद जो हमारी संसद बनी उसमें ये साफ दिखाया गया और ये विश्वास दिखाया गया कि लोग जो है भारत के वो मुख्य हैं डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, यानी गणतंत्र के अंदर मेन है कौन, भारत के लोग। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग। और पार्लियामेंट में हम अपने लीडर को चुन के भेजते हैं, भाई हम अपने नेता को चुनते हैं फिर भेजते हैं, और वो नेता जिसको हम चुन के भेज रहे हैं वो हमारी तरफ से क्या कर रहा है, वहाँ बोलेगा पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट में जो भी डिसीज़न बनाया लिया जाता है तो उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एंड गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। तो इसमें प्रोसेस होता है डिसीज़न मेकिंग। जब प्रोसेस मतलब कोई भी नियम कानून बनना होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, लोग उसमें हिस्सेदार होते हैं। ये आपको पता है कैसे होते हैं कि हम जिस लीडर को चुन के भेजते हैं हमारी जगह वो वहाँ पर हमारी बातों को रखता है। The parliament in our system emanates power because it is the representative of the people. Election to the parliament are held in similar manner as the are for the स्टेट लेजिस्लेटर। ये कह रहे कि पार्लियामेंट और हमारी जो यानी संसद, हमारी लोकसभा, राज्यसभा हैं, और विधानसभा और विधान परिषद है, दोनों का प्रोसेस सेम होता है, क्योंकि दोनों में ही हम अपनी जो नेता को हम चुनते हैं उसको पावर देके भेजते हैं, शक्ति देके भेजते हैं। वो हमारे बिहाफ में, हमारी तरफ से क्या करता है, हमारी बातों को रखता है, चाहे आपका विधानसभा हो या लोकसभा हो। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। लोकसभा के जो आमतौर पर इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं, यानी 5 साल तक गवर्नमेंट रहती है, फिर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, फिर वोट डलते हैं, सरकार जिसकी बननी है, लोग जिस पार्टी को चुनते हैं वो सरकार बन जाती है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। कंट्री को यानी देश को अलग अलग, कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ है, यानी इलेक्शन के लिए जैसे क्षेत्र बांट दिए जाते हैं। भाई पूरे देश का एक जगह तो वोटिंग नहीं हो सकती ना, उसका पार्टीशन करना पड़ता है, तो पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र बांट दिए जाते हैं। टोटल 545 लोकसभा के क्षेत्र बंटते हैं, जिनमें से अलग अलग नेता चुने जाते हैं इलेक्शन के थ्रू।
द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंटिन्यूसली एज शो इन द पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पर आपका दिखाया गया है कि भारत को कैसे अलग अलग कंटिन्यूंसी में बांट दिया जाता है। आप बुक के अंदर देख सकते हो। ईच ऑफ कंटिन्यूंसी इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। हर क्षेत्र में से एक व्यक्ति चुना जाता है जो संसद में जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जिसको लोग ज़्यादा वोट देते हैं वो चुन करके कहाँ पहुँच जाएगा, आपकी पार्लियामेंट में। द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पार्टी। लोग जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे आपको पता है इनेलो है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो अलग अलग पार्टियाँ होती हैं जिनसे लोग इलेक्शन लड़ते हैं। आगे देखिए, ये आपका दिखाया है, देखो इसमें दिखाया है, देखो इसमें 1999 की लिस्ट है जिसमें बताया भारतीय जनता पार्टी के MP 182 इलेक्ट हुए, बहुजन समाज पार्टी से 14 आए, CPM से 33 आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 114 आए, मतलब टोटल 543 पे इलेक्शन हुए। मैंने कहा 545 सीटें होती हैं, आप कहोगे यहाँ 543 ही हैं। 543 इसलिए हैं बेटा क्योंकि दो जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत का मतलब है वो इलेक्शन नहीं लड़ते, वो अपनी किसी विशेष या तो भारत आंगल बोला जाता है, भारत आंगलीय, मतलब जो जिसके माता या पिता विदेशी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को उस पद पर रखा जाता है। ठीक है, तो 2 राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त करता है। 543 के क्या होते हैं, वोट पड़ते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है जिसमें आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ये इसमें लिस्ट दी हुई है और एक और भी लिस्ट है आपकी, ये वाली लिस्ट। इसमें बताया है कि 1984 में इलेक्शन हुए तो किस पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की। तो ये तो आपको अच्छे से पता ही है, आप इलेक्शन वगैरह देखते रहते हो। आपके सामने भी इलेक्शंस हुए हैं कि कौन सी सरकार कौन सा वो प्राप्त कर रही है। तो इसमें बस यही बताते हैं कि भाई कैसे इलेक्शन होते हैं, तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग वोट मिलते हैं उन्हें, जिसकी मेजोरिटी होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। अब देखिए आगे, इसमें कुछ नहीं है इस लिस्ट में, बस यही बताया कि 1999 में कितना, 1984 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती। तो ये आप आसानी से पढ़ सकते हो कि किसने कितनी जीती, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। आगे देखिए, वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बार चुनने के बाद ये सदस्य संसद के सदस्य बन जाते हैं। दीज MPs टुगेदर, और जो ये MP होते हैं इनको हम MP बोलते हैं ना शॉर्ट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये इकट्ठे MP जो है टुगेदर मेक्स ऑफ द पार्लियामेंट, इकट्ठे मिलकर जो 543 MP हम चुनते हैं वो इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस। एक बार जब इलेक्शन हो जाते हैं हमारी संसद के लिए, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। फिर संसद के निम्नलिखित काम होते हैं जो उसे करने होते हैं। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहले देखिए 543 कैंडिडेट हैं, उसमें से कौन सी पार्टी के कितने चुन के आए हैं, सरकार बनानी है, जोड़ तोड़ बैठाना है, या मिल के बनाएंगे, या एक ही पार्टी बहुत ज़्यादा ले रखा है। तो कई तरह से गवर्नमेंट बनती है। एक तो 2 पार्टियाँ मिल करके सरकार बनाएं, जैसे वर्तमान में हमारे हरियाणा में बनी हुई है JJP और BJP की। अगर एक पार्टी इतनी सीट नहीं प्राप्त कर पाती कि भाई हम सरकार बना सकते हैं, तो वो दूसरी को अपने साथ मिला लेती है। एक तो दोनों मिक्स होके बनाते हैं, और एक ऐसा होता है कि एक ही पार्टी बहुत सारी सीटें ले जाए तो आराम से सरकार बना सकती है, जैसे वर्तमान में बंगाल में हुआ। ठीक है, तो इसमें बताया है कि जब ये काम हो जाता है इलेक्शन का, तो गवर्नमेंट कैसे बनती है, हमारी राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। भारत में अगर हम संसद की बात करें तो संसद जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। प्रेसिडेंट आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखो क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो आप बताओगे प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। तीनों को जब तक हम इकट्ठे नहीं लेंगे तब तक वो पार्लियामेंट नहीं कही जाती। अगर आप कहोगे पार्लियामेंट तो राज्यसभा और लोकसभा है, तो वो इनकम्प्लीट आंसर है आपका, जब तक कि आप प्रेसिडेंट को नहीं जोड़ोगे। यानी तीनों चीज़ों को जब हम मिलाएंगे तभी क्या बनेगी, हमारी लोकसभा बनेगी, पार्लियामेंट बनेगी। आफ्टर द पार्लियामेंट बनेगी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को बनाकर। अगर आपसे पार्लियामेंट कैसे बनती है, क्या क्या कंसिस्ट होता है, तो तीनों आपको बताने होंगे। आफ्टर लोकसभा इलेक्शन के बाद लोकसभा के लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड, एक लिस्ट तैयार की जाती है, शोइंग हाउ मैनी MP बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। उसमें लिस्ट तैयार की जाती है कि किस पार्टी से कितने जो मेंबर हैं वो चुन करके आए हैं पार्लियामेंट के लिए। For a political party form the government, they must have a majority of elected MPs.
कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सरकार बनाना चाहती है उसका बहुमत होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। बहुमत का मतलब है उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए पार्टी बनाने के लिए। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा, हालांकि हमारी लोकसभा में 543 जो हैं चुने हुए सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। टू हैव मेजर ए पार्टी शुड हैव लीस्ट हाफ द नंबर, तो इसका आधा यानी 543 का आधा तो किसी पार्टी के पास होना ही चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं। 272 मेंबर्स और मोर, या तो 272 हों या उससे ऊपर हों, यानी 272 तो चाहिए ही चाहिए, उससे ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सरकार बनाना चाहते हो, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाहते हो, तो 543 में से किसी पार्टी को कितनी सीटें लेनी जरूरी है, 272। 272 से ऊपर ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे लेते हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा किस पार्टी को अपने साथ मिलाएं। The opposition in parliament formed by all political parties that oppose the majority party coalition form। ये कह रहे कि अपोजिशन यानी विपक्ष में होता है, संसद के अंदर विपक्ष होता है। विपक्ष में वो पार्टी बैठती है जो जीतने वाली पार्टी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी होती है, यानी फर्स्ट नंबर पे जो पार्टी जीत रही है उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो विपक्ष में बैठेगा। विपक्ष में बैठ के वो क्या करेगा, सरकार जो भी काम कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, उसके ऊपर जो निगरानी रखेगा वो। द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टी इज़ कॉल्ड द अपोजिट पार्टी, और जो सबसे ज़्यादा दूसरी नंबर पर जो पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी यानी विरोधी पार्टी के रूप में संसद में बैठती है, विपक्ष के रूप में बैठती है, सरकार के कामों पर नज़र रखती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है लोकसभा का वो होता है कि अपनी कार्यपालिका को चुनना। द एग्जीक्यूटिव यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के बारे में पहले चैप्टर में आपने पढ़ा। हमारे पीएम सीएम सारे मिलकर के इकट्ठे जब किसी रूल को बनाते हैं, लागू करते हैं, देश को चलाते हैं, वो होती है आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एक लोगों का समूह, हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं नियम कानून को लागू करने के लिए। मेड बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफ्टन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट, और जो जो ये बता रहे हैं कि लोगों का वो समूह जो नियम कानून को लागू करता है, पार्लियामेंट में बने हुए नियम कानूनों को, उन्हें हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका जो है नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है कि गवर्नमेंट जिस काम को कर रही है या गवर्नमेंट जहाँ पर यूज़ हो रही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ ए लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री होता है वो लीडर होता है, मतलब मुखिया होता है। जो पार्टी जैसे मान लीजिए अब बीजेपी की पार्टी है, उसने सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की, तो उनने अपने में से चुन के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो नरेंद्र मोदी जी उस पार्टी के क्या हैं, लीडर हैं। उनको देखना होता है उनके लीडर्स ठीक ढंग से, उनके नीचे जो भी लीडर्स हैं वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पार्टी ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो उनका काम होता है। फ्रॉम द एमपी, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और बिलोंग टू हर पार्टी, जो उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विथ हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। तो प्राइम मिनिस्टर, जैसे मान लीजिए जो पार्टी ज़्यादा जीत करके आई है उसमें से एक मुखिया तो उन्होंने चुन लिया। अब मुखिया क्या करता है, उन चुने हुए जो नेता बाकी के बच गए उनमें से उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे देता है। जैसे आप पढ़ते हो ना, फाइनेंस मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, तो वो कौन चुनता है, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो सलाह करके चुनता है कि किसको कौन सा काम सौंपा जाए, कौन सा ज़्यादा बेहतर करेगा। जैसे घर में एक मुखिया होता है, वो चुन लेता है कि भाई तेरे को ये काम संभालना है, मेरे को ये काम संभालना है, ठीक है। तो इसमें यही होता है। आगे देखिए। these minister then take charge different area of the government functioning। ये जो मिनिस्टर होते हैं इनको अलग अलग एरिया, मतलब अलग अलग क्षेत्र के काम सौंप दिए जाते हैं जो उनको करने होते हैं। जैसे कि हेल्थ, स्वास्थ्य के ऊपर, एजुकेशन, फाइनेंस, शिक्षा, वित्त, जैसे धन संबंधी मामले हैं, वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी हैं, आपकी हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपके हर्षवर्धन हैं। तो इस तरह से अलग अलग मिनिस्टर दे दिए जाते हैं। उनको ये देखना होता है कि आपके एरिया में ये काम करना है। आपको हेल्थ मिनिस्टर आप हो तो आपको देखना है हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी हो, लोगों को सुविधाएं मिल सकें, मतलब लोगों के लिए काम करना होता है उनको। ऑफ्टन टाइम इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी। अगर हम पहले के समय की बात करें तो पहले जो है कोई एक पार्टी इतनी ज़्यादा मेजोरिटी से कभी भी नहीं आ पाती थी। मतलब एक पार्टी पूरी तरह से अपने आप में पूरी नहीं होती थी, उसको दूसरी को अपने साथ मिलाना ही पड़ता था।
दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो उस समय में सरकार बनाने के लिए दे दैन जॉइन टुगेदर, तो वो एक साथ मिल जाती थी। यानी दो पार्टियां जो ज़्यादा संख्या में हैं, जैसे आप मुंबई का उदाहरण ले लीजिए। मुंबई में देखिए आप शिवसेना थी, शिवसेना किसके साथ मिल गई, जो आपकी एनसीपी वगैरह हैं उस पार्टी के साथ मिल करके उन्होंने सरकार बनाई। यानी दो पार्टियां इकट्ठी होकर जब सरकार बनाती हैं उसे कहते हैं गठजोड़ की सरकार, गठबंधन की सरकार। तो ये कह रहे हैं कि पहले के समय में ऐसा होता था, कभी भी ये नहीं होता था कि कोई एक ही पार्टी जो है पूरा बहुमत प्राप्त कर ले, यानी 272 से ऊपर आंकड़े ले जाए और जीत जाए। तो उस समय में क्या होता था, जैसे जो निर्दलीय बिना किसी पार्टी के अकेले लड़ते हैं, या ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं जिसमें ज़्यादा पार्टी कोई दूसरी ले रही है सीटें, तो उनको मिला करके गवर्नमेंट बनाई जाती थी। They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as a coalition government। और जो इस तरह से जो एक तरह का इंटरेस्ट रखने वाली, यानी एक तरह से काम करने वाली दो पार्टियां होती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं और क्या करती हैं, इकट्ठे मिल करके काम करती हैं। इसको हम गठबंधन की सरकार भी कहते हैं। वर्तमान का एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपका हरियाणा का ही है। दो अलग अलग पार्टियां मिल करके गवर्नमेंट बना रखी है, तो हमारे यहाँ पे गठबंधन की सरकार है। तो यहाँ तक बेटा ये लेसन रीड करना है। देखिए बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन निकल रहे हैं इसमें। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो आपको बताना होगा प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। हाउ मैनी सीट्स ऑफ लोकसभा, 545, राज्यसभा 245। हु इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा, स्पीकर। राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट। प्रेजेंट में कौन क्या है, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ये आपका आज का वर्क है। थैंक यू।